चलिए अब हमको इस चैप्टर की टाइमलाइंस डिस्कस करनी है। 2 टाइमलाइन हमें प्रोमिनेंटली इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली टाइमलाइन में हम डिस्कस करेंगे मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी के जो या अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी के जो मेजर पीरियड्स हैं, उनको हम लोग इस टाइमलाइन में डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, जब भी आपको कोई सामान मिलता है आर्कियोलॉजी में, तो उसको फिर आप किसी पर्टिकुलर पीरियड में या किसी फ्रेम में रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हमने टाइम आपका जितना पास्ट का टाइम पीरियड है, उसको कुछ मेजर फेजेज़ में डिवाइड किया है। उन मेजर फेजेज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब जो भी सामान मिलेगा, तो उस सामान को इनमें से किसी एक पर्टिकुलर फेज में फिट करने की कोशिश की जाती है या फिर इसमें रखने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट लोअर पेलियोलिथिक, यानी कि आज से 20 लाख साल पहले जो फेज या जो टाइम पीरियड चल रहा था, उसे आर्कियोलॉजी की भाषा में बोला जाता है लोअर पेलियोलिथिक। फिर आते हैं 80,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट मिडिल पेलियोलिथिक, मतलब आज से 80,000 साल पहले जो फेज चल रहा था, उसको बोला जाता है मिडिल पेलियोलिथिक। फिर आता है अपर पेलियोलिथिक 35,000 बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से 35,000 साल पहले जो फेज चल रहा है उसको या फेज चल रहा था, उसको कहा जाता है अपर पेलियोलिथिक। फिर 12,000 बिफोर प्रेजेंट या बिफोर कॉमन एरा, तो 12,000 बिफोर कॉमन एरा में जो फेज चल रहा था, इसको बोला जाता है मिजोलिथिक। फिर 10,000 बिफोर कॉमन एरा, इसे कहा जाता है नियोलिथिक। नियोलिथिक फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमको अर्ली एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म देखने को मिला। ये वो टाइम पीरियड था जब इंसान ने खेती बाड़ी करने की शुरुआत की थी। जो आज की तारीख में खेती होती है, उसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले मानी गई है, और उसी टाइम पीरियड में पशुपालन शुरू हुआ। जानवरों का डोमेस्टिकेशन भी जो है लगभग लगभग उसी टाइम पीरियड में हमको देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, और ये सारे के सारे जो है आपके पाषाण युग का टाइम पीरियड है। मिसोलिथिक जो है, ये भी पाषाण युग में ही आता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन है। इस टाइम पीरियड में जो स्टोन के टूल्स मिले थे, वो काफी बड़े हुआ करते थे, और उसमें कोई खास आपको सोफिस्टिकेशन देखने को नहीं मिलता। इस टाइम पीरियड में मगर माइक्रोलिथ करके छोटे छोटे सोफिस्टिकेटेड स्टोन के टूल्स भी देखने को मिले। नियोलिथिक फेज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी और पशुपालन की शुरुआत हुई। फिर आते हैं आज से 6,000 बिफोर कॉमन एरा में। आज से 6,000 साल पहले चैल्कोलिथिक, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त में इंसान ने कॉपर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस फेज में हमको पहली बार कॉपर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। पत्थर का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद नहीं किया था, मगर कॉपर मेटल का इस्तेमाल करना उसे आ गया था। इसलिए 6,000 साल पहले का जो फेज है, उसे कहा जाता है चैल्कोलिथिक। फिर आते हैं हम लोग 2,600 बिफोर कॉमन एरा में। ये टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त में हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इस टाइम पीरियड में हमको देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ इस वक्त में मनुष्य ने एक हरकत और करी थी, उसने ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया था। तो कई बार हम ये भी कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, वो ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज में हमको देखने को मिली है। फिर आते हैं 1000 बिफोर कॉमन एरा में। आज से लगभग 3,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। 1000 बिफोर कॉमन एरा में अर्ली आयरन या मेगालिथ ब्यूरियल्स, यानी कि आज से लगभग 3,000 साल पहले लोहा लोहा जो था, मनुष्य उसको इस्तेमाल करना सीख गया था, उसको ढालना सीख गया था, उसकी मदद से अलग अलग चीजें बना रहा था। प्लस मेगालिथ ब्यूरियल्स भी हमको इस वक्त में देखने को मिलते हैं। मेगालिथ ब्यूरियल्स का मतलब होता है कि आपने अपने जो भी मुर्दा है उसको दफना दिया, उसके बाद में उसकी कब्र के ऊपर आपने बड़े बड़े जो है एक पर्टिकुलर बड़ा सा पत्थर रखा है, और उसके ऊपर फिर आपने कुछ या तो लिखा है या फिर कुछ आकृतियां उकेरी हैं। इस तरीके की चीजें भी आज से 3,000 साल पहले आयरन एज के वक्त की शुरुआत में हमको देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं हम लोग 600 बिफोर कॉमन एरा से लेके 400 बिफोर कॉमन एरा में, जिसको कहा जाता है अर्ली हिस्टोरिक। ये वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में अंग्रेजों का मानना था पहले कि हमारा इतिहास इस टाइम पीरियड में शुरू होता है। हड़प्पा की खोज हो गई तो फिर वो 3,000 साल वो 5,000 साल पीछे और 3,000 बिफोर कॉमन एरा तक खिंच गया। मगर क्योंकि ये लोग तब, जब इनको ये पता नहीं था, तब ये मना करते थे कि हमारी शुरुआत इस वक्त से हुई है, इसलिए 600 बिफोर कॉमन एरा टू 400 कॉमन एरा को ये लोग अर्ली हिस्टोरिक टाइम पीरियड या फिर अर्ली हिस्टोरिक फेज भी बोलते हैं। चलें, तो ये टाइमलाइन हमने डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ, देखते हैं सर। चलें, सेकंड टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। इसमें अब हमको हड़प्पन आर्कियोलॉजी में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे, उनकी बात करनी है। तो हड़प्पन आर्कियोलॉजी की जो भी स्टडी है, 1850 के आसपास से जब हड़प्पा में खुदाई शुरू हुई, तब से उसकी स्टडी होना शुरू हो गई थी। तो वो सारा का सारा टाइम पीरियड था 19th सेंचुरी में। उसके बाद में 20th सेंचुरी की शुरुआत में और पार्टीशन के बाद में भी काफी ज्यादा काम हुआ है। तो हड़प्पन आर्कियोलॉजी में जो भी हमको डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसे 2 सेंचुरीज में रखा जाता है, एक 19th सेंचुरी और एक है 20th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में खुदाई हो चुकने के बाद में, आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिल जाने के बाद में, 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक रिपोर्ट लिखी थी हड़प्पन सील के ऊपर। हड़प्पन सील के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट लिखकर तैयार करी, और उसके बाद फिर ज्यादा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, एक्सावेशंस वगैरह अपने चलते रहे। फिर आई 20th सेंचुरी। 1921 में एमएस वत्स बिगिंस एक्सावेशन एट हड़प्पा। 1921 में एमएस वत्स साहब जो थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने हड़प्पा में फिर से खुदाई या फिर एक्सावेशन शुरू किया।
1925 में मोहनजोदाड़ो में भी जो है एक्सकवेशन की शुरुआत होती है। फिर आपका 1946 आता है और इस सारे एक्सकवेशन वगैरह की मदद से हम लोग फिर ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये अपने आप में एक अलग और एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी और फिर इसको उस तरीके से स्टडी करना शुरू किया जाता है। फिर आता है 1946 में आर.ई.एम. व्हीलर जो थे ये हड़प्पा में और एक्सकवेशन कराते हैं और क्योंकि ये इनके टाइम पीरियड में जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये लेयर्स की जो स्ट्रैटिग्राफी है उसके हिसाब से एक्सकवेशन कराते थे या उसके हिसाब से जो है खुदाई करवा रहे थे। तो इस टाइम पीरियड से फिर जो भी सामान मिलना शुरू हुआ उससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी इसके पहले मिले हुए सामान की अपेक्षा ज्यादा बेहतर हुई और यहाँ से हम लोग हड़प्पा को और बेहतर तरह से या हड़प्पन सिविलाइजेशन को और बेहतर तरह से समझ पाए। फिर 1955 आ गया। एस.आर. राव बिगिंस एक्सकवेशन एट लोथल। अब इस टाइम पीरियड तक लोथल नाम की एक और नई साइट की डिस्कवरी हो गई थी तो यहां पर भी फिर एक्सकवेशन की शुरुआत हुई। 1960 में बीबी लाल एंड बी के थापर बिगिंस एक्सकवेशन एट कालीबंगन। तो 1960 में तक एक और जो नया सेंटर मिल गया था कालीबंगन के नाम से, यहां पर खुदाई शुरू हुई और यहां पे एक्सकवेशन वगैरह करवाए जाने लगे। 1974 एम.आर. मुगल बिगिंस एक्सप्लोरेशन इन भावलपुर। अब पाकिस्तान में जो इलाका चला गया था वहां पर एक जगह पड़ती है भावलपुर, वहां पर भी हमको या फिर उस तरफ के जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एक नई साइट मिल गई। तो वहां पर 1974 में एम.आर. मुगल करके एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करता था, उसने यहाँ पे खुदाई या फिर एक्सकवेशन शुरू करा। फिर आया 1980। A team of German and Italian archaeologists begins surface exploration at Mohenjo-daro। अब 1980 में जर्मनी और इटली के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आए और वो अपने साथ में सरफेस एक्सप्लोरेशन के नाम से एक नई टेक्निक लाए थे जिससे कि अगर सरफेस में छोटे से छोटा अगर कुछ एंशिएंट ट्रेस भी होगा तो वो भी जो है आप एक्सकवेट करके रिट्रीव कर सकते थे। इस सरफेस एक्सकवेशन की टेक्निक की मदद से 1980 में मोहनजोदाड़ो में खुदाई या एक्सकवेशन शुरू करवाया गया। इससे भी काफी सारी चीजें पता चली। फिर आया 1986। अमेरिकन टीम बिगिंस एक्सकवेशन एट हड़प्पा। 1986 में हड़प्पा में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आई और उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी। एंड देन 1990 में आर.एस. बिश साहब ने जो है धूलवीरा नाम की जो नई साइट थी जो मिली थी उसकी एक्सकवेशन या उसकी खुदाई शुरू करवा दी। इस तरीके से काफी सारा जो है एक्सकवेशन वगैरह अलग अलग साइट्स पे हुआ और इन सारी एक्सकवेशन की मदद से हमको काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है पता चल गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में काफी सारी नई इंफॉर्मेशन मिली, काफी बेहतर तरह से इसको समझने में मदद मिली। एंड हमारा जो नॉलेज है आज की तारीख में 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब शुरुआत करी थी उसकी अपेक्षा आज की तारीख में हमारे पास में बहुत बेहतर नॉलेज हमारे पास में इस टाइम फ्रेम के बारे में, इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास में मौजूद है। चले आगे बढ़ते हैं।